नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल है मुकाबला दोस्तों अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल मुकाबला होगा। गुजरात टाइटंस के सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। टीम केकेआर के लिए कल का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मस्ट विन गेम फॉर केकेआर। अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो कल के मुकाबले में 2 अंक कमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पे जीत की हैट्रिक होम टीम जीटी लगाना चाहेगी कल, क्योंकि अभी अगर हम पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दें तो गुजरात टाइटंस अभी फिलहाल 6वें स्थान पर है 4 अंकों के साथ। कल के मुकाबले को जीत कर वो टॉप 4 के करीब जाना चाहेगी, चौथे स्थान के करीब जाना चाहेगी। वहीं पे कोलकाता अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है, 1 अंक उनका हो चुका है। कल के मुकाबले को वो जीत कर थोड़ा ऊपर पहुंचना चाहेगी, 3 अंक करना चाहेगी। अब दोस्तों कंपैरिजन की अगर हम बात करें, मेन पॉइंट पे सीधा आए तो दिख रहा है कि ऑन पेपर गुजरात टाइटंस की टीम बहुत ही स्ट्रांग है। उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का लीथल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली उनका पेस अटैक, जो कहीं ना कहीं कल टेस्ट करेगा कोलकाता के बल्लेबाजों को। अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं जो गुजरात टाइटंस का था, वहां पे गुजरात के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को 164 रनों के करीब रोका था। अशोक शर्मा, जिन्होंने इस टाटा आईपीएल 2026 के एडिशन में सबसे तेज गेंद डाली है, 154-155 के करीब की, उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में महज 32 रन खर्च करके 2 विकेट झटके थे। जितनी तेज गति से वो गेंदबाजी करते उतनी स्मार्ट तरीके से वो स्लो राउंड भी डालते हैं, वो भी उल्टे हाथ से। ऐसे बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे अशोक कुमार। प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट एडिशन के पर्पल कैप विनर, एक और बार लग रहा है कि एक और बार वो पर्पल कैप को जीत सकते हैं। 10 विकेट अभी तक इस टाटा आईपीएल 2026 के एडिशन में झटक चुके हैं और लास्ट गेम में 4 विकेट आई थी। कगिसो रबाडा उतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द टीम जीटी सोचे अनुभवी ऑलराउंडर, दिग्गज ऑलराउंडर, कैरिबियन ऑलराउंडर जैसन होल्डर के बारे में। लेकिन मियां मैजिक ने क्या स्पेल डाला था, कंट्रोल करके रखा था पावर प्ले को, 4 ओवरों में 19 रन, 1 विकेट। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो इर्द गिर्द चलेगा फिर से गुजरात के टॉप ऑर्डर के, यानी कि शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन के इर्द गिर्द ये बैटिंग लाइनअप चलेगी। और स्पेशली जॉस बटलर 176 रन बना चुके हैं, कप्तान शुभमन गिल टाटा आईपीएल 2026 में 165 रन बना चुके हैं। दोनों के बीच में लास्ट मैच में इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी कि गुजरात ने लास्ट गेम को 7 विकेट से जीत लिया था अगेंस्ट एलएसजी। बढ़िया पार्टनरशिप गिल और बटलर के बीच में हुई थी। ये टीम बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है, अच्छे रिदम में। बट एक कमजोर कड़ी है गुजरात की, और उनकी बैटिंग अटैक में। अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर को जल्दी तरीके से जल्द अगर खामोश रखने में कामयाब हो गए केकेआर के बॉलर्स, वैभव अरोरा, सुनील नारायण, अगर वो काम कार्तिक त्यागी कर गए तो फिर कहीं ना कहीं 2 अंक कमाने के बहुत करीब पहुंच जाएगी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन बल्लेबाजों को खामोश रखने से तो काम नहीं चलेगा, कोलकाता के बल्लेबाजों को भी बढ़िया करना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ना गुजरात के पास वो बैटर्स हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। बट वो क्या चाहेंगे कि ऊपर से टॉप ऑर्डर बढ़िया काम करे। एक मैच आपको याद दिला रहा हूँ, डीसी के सामने जीटी ने कैसी बैटिंग की थी, वहां पे आपको याद आ रहा होगा वॉशिकी की क्या पारी आई थी। लेकिन उसी मुकाबले में बटलर और गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। तो इसी चीज के लिए जानी जाती है गुजरात टाइटंस, उनके टॉप ऑर्डर पे बहुत ही डिपेंडेंट रहती है ये बैटिंग लाइनअप। और लास्ट एडिशन में भी गिल और साई ने वो काम किया था, इस एडिशन में वापस ऑरेंज कैप की रेस में बटलर और गिल आगे भाग रहे हैं। ये टॉप ऑर्डर को ना खामोश रखना होगा कल कोलकाता के बॉलर्स को। कौन विकेट झटकेगा बटलर, गिल और साई सुदर्शन का, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब केकेआर की ओर से बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जीटी की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, उनकी बैटिंग पे हमने थोड़ी बहुत बात की। कोलकाता की ओर से बेस्ट वे क्या हो सकता है उनकी बैटिंग लाइनअप पे अगर मैं बात करूं तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि कैमरून ग्रीन को नंबर 3 पर लाया जाए। सुनील नारायण स्लैश फिन एलन, नहीं तो टिम सैफर्ड, दोनों में से कोई एक ओपन करे। टिम सैफर्ड के बारे में सोच सकती है टीम फिन एलन की जगह पे, जो उतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं। पावर प्ले में नरेन के साथ एलन ने तो सैफर्ड खुलकर फियरलेस इंटेंट से खेले। और अगर विकेट गिरता भी है तो नंबर 3 पर नहीं रहाने को आना चाहिए, नहीं रघुवंशी को आना चाहिए, बल्कि आना चाहिए कैमरून ग्रीन को। नंबर 3 पे कैमरून ग्रीन ने एमआई के लिए शतक भी लगाया है आईपीएल की हिस्ट्री में अपने। और कैमरून ग्रीन ना नंबर 5 के बैटर नहीं है, मेरे बस में होता तो मैं इनसे ओपन करा देता। बट अभी कॉम्बिनेशन को देखते हुए नंबर 3 पे कैमरून ग्रीन को आना चाहिए, क्योंकि लास्ट गेम अगेंस्ट सीएसके पावर प्ले में कोलकाता ने महज 36 रन बनाए थे, जब वो 193 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। और जीटी जैसी दमदार टीम को अगर आपको हराना है तो आपको पावर प्ले के बैटल को जीतना होगा। और इस पावर प्ले के बैटल को जीतने के लिए आपको ऐसे हथियार को आगे डालना होगा जो जाके मार धाड़ करे, और वो काम कैमरून ग्रीन, सुनील नारायण और
सैफर्ट नहीं तो एलन करके दे सकते हैं। ये अगर पावर प्ले में 65 से 70 रन जोड़ दिए, फिर आने वाले बैटर्स हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। फिर नंबर 4 पर किसको आना चाहिए? अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर टॉप 3 में से अगर जो भी बल्लेबाज चाहे वो एलन हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो कोई भी एक छोर पे डटा रहे, नंबर 4 पे आप रघुवंशी को भेज सकते हो या फिर अजिंक्य रहाणे, दोनों में से कोई एक। नंबर 5 पे एज ए फ्लोटर क्यों ना सोचा जाए अंकुल रॉय के बारे में। अंकुल रॉय झारखंड के लिए एसएम टीम में उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के मारने का दमखम रखते हैं, 12 गेंदों में 20-25-30 रन बनाने का दमखम रखते हैं। नंबर 8 पे उनको रख के कुछ फायदा नहीं है, लेफ्ट हैंडर बैटर है, फ्लोटर के रूप में उनको थोड़ा ऊपर भेजिए और एंजॉय करने को बोलिए, क्योंकि एक बेहतरीन एथलीट गन फील्डर है, स्मार्ट बॉलर है। आप उनको देखिए, उनकी प्रतिभा को देखिए कि वो आके आईपीएल के बड़े स्टेज पे आके वो बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं। अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिला है। क्यों ना अक्षर पटेल का जैसा इस्तेमाल रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ हेड कोच ने किया था टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ने किया था, एज ए फ्लोटर अक्षर पटेल को भेजा था। क्यों ना भेजा जाए अंकुल रॉय को। फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे होंगे, फिर रिंकू सिंह होंगे, फिर अमनदीप, फिर रोमन पावेल, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह को ना फिनिशिंग टच, वो फिनिशर का रोल अदा करना चाहिए। रिंकू सिंह नंबर 5 पर आ रहे तो इतना रन नहीं बना रहे, तो इतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं, तो नेचुरल गेम जो रिंकू सिंह का क्या है, वो फिनिशर बहुत बढ़िया फिनिश करते हैं, उनको नीचे आना चाहिए। तो उनको पता होगा कि आके मुझे बस फेयरलेस इंटेंट से खेलना है, क्योंकि जब डबल माइंड में रिंकू सिंह आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा फंस रहे हैं, तो थोड़ा नीचे आए और जो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में किया था, जिसके लिए रिंकू जाने जाते हैं, उस पोजीशन पे उनको ला दिया जाए। लेकिन मेन जो मैंने कहा, पावर प्ले को लूटना है तो कैमरून ग्रीन को नंबर 3, नरेन नहीं तो सैफर्ट नहीं तो एलन, इन ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन और किल कीजिए जाके मैच को, तभी आप इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हो। बट गेम प्लान कुछ होना चाहिए बटलर, साई सुदर्शन और यहाँ पर शुभमन गिल के सामने। साई सुदर्शन के सामने नई गेंद के साथ थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी, थोड़ी बाहर गेंद करवा सकते हैं वैभव अरोरा, लेकिन उस ओवर में 1-2 बाउंसर अगेंस्ट साई सुदर्शन मैं देखना चाहता हूं। 1-2 बाउंसर, शायद सुदर्शन को छोटी गेंद से तकलीफ होती है, पुल शॉट वो मारते हैं, बट वहां पे चांस बन सकता है विकेट का, और उतने रिदम में साई नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 बाउंसर से टेस्ट कर सकते हैं वैभव अरोरा, या फिर कैमरून गिल अगर पावर प्ले में डाले, या फिर कार्तिक त्यागी नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, वैभव अरोरा को काम करना होगा। शुभमन गिल के सामने भी वैभव अरोरा ही होंगे, वो अंदर की ओर आती हुई गेंद डालनी चाहिए, थोड़ी सी इन स्विंगर, क्योंकि जब जब गेंद बाहर निकलेगी, गिल अच्छा कवर लगाते हैं, कवर ड्राइव खेलते हैं, ओवर द मिड ऑफ के सर के ऊपर से भी अच्छे शॉट लगाते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी इन स्विंगर ट्राई करनी चाहिए। कैम ग्रीन भी वो काम करके दे सकते हैं, मुझे लग रहा है कल कैमरून ग्रीन शायद 1-2 और पावर प्ले में डालेंगे। बट दोस्तों, आपके प्रमुख गेंदबाज कौन है? आप लास्ट मैच पे आइए और सीएसके वर्सेस केकेआर के मैच में आप देखिए कि केकेआर के बॉलर्स ने अच्छा काम क्या किया था कि चेन्नई की बैटिंग लाइनअप को 200 रनों के भीतर रोक दिया था, और वहां पे बेस्ट बॉलर कौन थे कोलकाता की ओर से? वो थे कार्तिक त्यागी। बट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का रोल कार्तिक त्यागी अदा करेंगे, तो वो पावर प्ले के बाद आएंगे। बट अगर आपको मैच किल करना है तो क्यों ना कार्तिक त्यागी से भी पावर प्ले में एक ओवर डलवा दीजिए, यानी कि वैभव अरोरा के कुछ ओवर्स, 1-2 ओवर्स, कार्तिक त्यागी के ओवर, सुनील नारायण के ओवर, आपको हर एक बॉलर का इस्तेमाल करना चाहिए पावर प्ले में, और ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आपको मैच को किल करना है। बटलर के सामने थोड़ी सी छोटी बॉल, बाउंसर, वो काम वैभव नहीं तो कार्तिक नहीं तो कोई ना कोई वो करे, क्योंकि जब जब थोड़ी गेंद आगे आती है, बटलर बढ़िया शॉट्स लगाते हैं, लेकिन अगर गेंद मूवमेंट कर रही है, स्विंग कर रही है, तो थोड़ी सी गेंद आगे डालनी चाहिए। लेकिन अगर स्विंग नहीं मिल रहा है, बैक टू बेसिक्स, लेंथ बॉल, और प्रेफर कीजिए थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग करने का। गिल, साई सुदर्शन, स्पेशली साई और बटलर के सामने थोड़ी सी बाउंसर डिलीवरी, क्योंकि गिल को उतनी छोटी गेंद से तकलीफ नहीं होती है, तो उनके सामने थोड़ा सा आप आगे बॉल डाल सकते हो, उनको थोड़ा आउट करने के लिए, फंसाने के लिए थोड़ी सी स्टंप टू स्टंप, थोड़ी सी इन स्विंगर, थोड़ी सी ऑफ कटर बॉल डाल सकते हो, तभी मैच फंसेगा। और फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स के फेसेस में आप वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग करवाइए, वहां पे फिर से अंकुल रॉय जो एक ऑप्शन हो सकते हैं, बट मैचअप के दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अजिंक्य रहाणे जब तक साई सुदर्शन ऊपर होंगे तब तक शायद ना कर डलवाएं। बट अगर साई का विकेट तुरंत मिलता है तो पावर प्ले में ही अंकुल रॉय को ला दीजिए, क्योंकि पावर प्ले को आपको दबा कर रखना होगा, कंट्रोल बनाए रखना होगा। वो काम अजिंक्य रहाणे बढ़िया लीडर है, अच्छे कप्तान है, बढ़िया तरीके से बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं। बट शुरुआती में पावर प्ले में 2-3 विकेट चाहिए, और 2-3 विकेट तभी आ सकते हैं अगर वैभव नई गेंद को अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करें, स्विंग कराएं, और साई सुदर्शन के सामने 1-2 बाउंसर्स तो मैं प्लीज देखना चाहता हूं। वैभव प्लीज बाउंसर्स डालिए, और बटलर के सामने भी थोड़ी तीखी बॉल डालिए, बाउंसर, क्योंकि अहमदाबाद की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ग्राउंड डायमेंशन की जो बाउंड्री है, साइज है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज भी बड़ी होंगी, इतना आसान नहीं होगा लंबे लंबे शॉट्स खेलना, लॉफ्टेड शॉट्स लगाना, तो थोड़ा सा बाउंसर से टेस्ट कर सकते हैं कोलकाता के गेंदबाज।
जीटी के बल्लेबाजों को थोड़ी सी लेंथ डिलीवरी वही करेंगे मोहम्मद सिराज, वही करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। मैं अभी बता रहा हूँ, वही काम अशोक शर्मा करेंगे तो कोलकाता के बॉलर्स को भी उसी गेम प्लान के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि सामने वाली बॉलिंग अटैक में दम कम है। बस आपको वो वही करके दिखाना है। मेन पॉइंट ये है दोस्तों, अब यहाँ से कुछ खोने के लिए बचा नहीं है कोलकाता के पास। अब यहाँ से मस्ट विन गेम है, 16 अंक करने हैं तो अपने आने वाले 9 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले जीतने हैं। तो अब रहा मुश्किल है, बट अब पता है कि बहुत ही मुश्किल रहा है, तो फियरलेस इंटेंट से खेले। अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ से तो अब जीत के लिए सोचना है, तो उसी बेबाक तरीके से कोलकाता की टीम को खेलना चाहिए। कल के मुकाबले में मैं कोलकाता को सपोर्ट करूंगा। कोलकाता की ओर से मुझे टॉप परफॉर्मर कल लग रहे हैं कैमरून ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कल अपनी क्वालिटी बता सकता है। अभी उतने रिदम में नहीं दिख रहे, बल्ले के साथ थोड़ा सा खामोश रहा है कैमरून ग्रीन का अभी तक टाटा आईपीएल 2026, बट कल वो दिन आ सकता है। मुझे लग रहा है कल कैमरून ग्रीन गेम पलट सकते हैं अपने ऑलराउंडिंग स्किल के बलबूते पे। गेंद के साथ वो 1-2 विकेट झटक लेंगे, बल्ले के साथ भी 40-45 रन तेज गति से वो बना सकते हैं। वो काम कैमरून ग्रीन कर सकते हैं, बट उसके लिए अजिंक्य रहाणे, टीम मैनेजमेंट, प्लीज कैमरून ग्रीन को नंबर 3 नहीं तो ओपन करवा दीजिए, नंबर 4 से नीचे मत भेजिए कैमरून ग्रीन को। और गुजरात की ओर से जो कि टॉप क्वालिटी टीम है, दिमाग से मुझे बार बार ये आ रहा है, दिमाग को अगर सोचूं तो जीटी मुझे दिखाई दे रही है कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट। लेकिन मैं दिल के साथ जा रहा हूं, बट जीटी की ओर से अगर कोई टॉप परफॉर्मर बन सकता है, कोई थ्रेट पैदा कर सकता है, तो वो हो सकते हैं राशिद खान कल शायद अपनी फिरकी के जाल से फंसा सकते हैं कोलकाता के बल्लेबाजों को। कल वो टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। फॉर जीटी मुझे राशिद खान दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत अभी जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।